अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में अफगान पनाहगज़ीनों के खिलाफ जो ऑपरेशन जारी है उसमें आने वाले दिनों में मज़ीद तेज़ी एक्सपेक्ट की जा रही है। 31 जुलाई के बाद एक बहुत बड़ा मैसिव ऑपरेशन होने जा रहा है। वज़ारत दाखिला की जानिब से तमाम आईजीज़ को, तमाम सूबों के आईजीज़ को, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के अंदर भी ये डायरेक्टिव्स दे दी गई हैं कि जो अफ़गान पनाहगज़ीन हैं उन्हें हर सूरत जो गैर कानूनी तौर पर यहाँ मुकीम है उनको वापस भेजा जाए, उनको उनके मुल्क अफ़गानिस्तान भेजा जाए। ये एक बहुत बड़ी मैसिव ऑपरेशन है। ये ना अफ़गान पनाहगज़ीनों के हवाले से सिर्फ नहीं है बल्कि पाकिस्तान में मौजूद वो तमाम गैर मुल्की जो गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में रह रहे हैं उनको उनके मुल्कों में वापस भेजने की कैंपेन है। अब बदकिस्मती यह है कि अफगानियों की बहुत बड़ी तादाद जो है, सबसे बड़ी तादाद है ये अफगानियों की जो गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में मुकीम है। अब पाकिस्तान ने इस हवाले से अपनी पॉलिसी में बहुत बड़े पैमाने पर तब्दीलियां कर दी हैं। पिछले 45 साल से पाकिस्तान अफगान पनाहगज़ीनों का बोझ उठाए हुआ था। अब पाकिस्तान ने पॉलिसी में तब्दीली ये की है कि सिर्फ वो अफगानी पाकिस्तान में रह सकेगा जिसके पास अफगानिस्तान का पासपोर्ट होगा और उसके ऊपर पाकिस्तान का वैलिड वीज़ा होगा। यानी दुनिया के जैसे भी किसी मुल्क में, जैसे हम बरतानिया जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, यूरोप जाते हैं, साउथ अमेरिका जाते हैं, साउथ अमेरिका जाते हैं, किसी भी मुल्क में जाते हैं जब पाकिस्तानी शहरी, तो पाकिस्तानी शहरियों के पास एक पासपोर्ट होता है, इसके अलावा उस पर वीज़ा लगा होता है और जब आप वीज़ा लेते हैं, आप इमिग्रेशन से गुजरते हैं, वीज़ा वैलिड होता है तो आपको उस मुल्क में दाखिल होने देते हैं। तो बिल्कुल उसी अंदाज से एक वीज़ा और पासपोर्ट रजीम अफगानी शहरियों के लिए भी पाकिस्तान के अंदर इम्प्लीमेंट होने जा रहा है और पाकिस्तान ने इसके हवाले से बहुत तेज़ी से अपना एक्शन लेना शुरू कर दिया है। अब तीन तरह के अफगानी पाकिस्तान के अंदर रहते हैं। एक अफगानी तो वो है जो यहीं पैदा हुए हैं और यहाँ पर रच बस गए हैं और यहाँ के सिस्टम के अंदर उन्होंने जाली शनाख्ती कार्ड वगैरह बनवा लिए और पासपोर्ट बनवा लिए हैं। उनके खिलाफ भी नादरा और तमाम जो पाकिस्तान के फेडरल इदारे हैं उनकी मदद से एक मैसिव ऑपरेशन शुरू किया गया। स्क्रीनिंग हो रही है, फिल्टर किया जा रहा है कि वो अफगान शहरी जो जाली दस्तावेजात पर पाकिस्तान में रह रहे हैं, न सिर्फ उनके वो दस्तावेजात को कैंसिल किया जाए बल्कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, उनको डिटेंशन सेंटर्स में रखा जाए और वहाँ से उनके वापस मुल्क भेज दिया जाए। इसके अलावा वो अफगान रेफ्यूजीज़, वो पनाहगज़ीन जो पाकिस्तान के कैंपों में रहते थे, उन कैंपों में रहते रहते अचानक उन्होंने कैंपों को छोड़ा और पाकिस्तान के शहरों का रुख कर लिया और यहाँ पर वो प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन कार्ड्स के तहत रहना शुरू कर दिया या एसीसी कार्ड बनवाकर यहाँ पर रहना शुरू हो गया। तो 31 मार्च को एसीसी कार्ड्स वालों की तो डेट खत्म हो चुकी है और प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन वालों की डेट 30 जून को खत्म हो चुकी है। पाकिस्तान ने, वजारत सैफरान ने थोड़ी सी नरमी बरतने का सिक्योरिटी इदारों को कहा था कि थोड़ी सी नरमी बरती जाए 31 जुलाई तक, लेकिन अब वो नरमी का पीरियड भी आज खत्म होने जा रहा है और आज से बहुत मैसिव ऑपरेशन मजीद तेज होने जा रहा है। ऑपरेशन तो जारी, ऑपरेशन कभी भी नहीं रुका था। यानी कि आप यूं देखिए कि अप्रैल के महीने में तकरीबन 1,34,000 अफगानियों को उनके मुल्क भेजा गया। अगले महीने यानी मई में तकरीबन 7.5 लाख अफगानी शहरियों को, अफगान पनाहगज़ीनों को उनके मुल्क भेजा गया। फिर इसके बाद जून के महीने में 33,000 अफगान शहरियों को उनके मुल्क भेजा गया और जुलाई के महीने में 16 से 20,000 अफगान शहरियों को उनके मुल्क भेजा जा चुका है। तो अब पाकिस्तान की स्ट्रेटजी बड़ी क्लियर है कि ये पनाहगज़ीन अपने मुल्क वापस जाएं, वहाँ पर पासपोर्ट बनवाएं, पासपोर्ट पर जाएं, पासपोर्ट लें, पाकिस्तानी एम्बेसी जो काबुल में है वहाँ पर आएँ, वीज़ा लगवाएं और पाकिस्तान में आ जाएं। और इस पर सख्ती इस तरह पाकिस्तान ने इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो फौरी तौर पर पॉलिसी अपनाई है पाकिस्तान ने, वो ये है कि अफगानिस्तान के अंदर जो शहरी रह रहे थे और वीज़ा एक्सटेंड करा रहे थे, वो 6 महीने की उनके पास वीज़ा एक्सटेंड कराने की फैसिलिटी थी, तो अब पाकिस्तानी हुकूमत ने उस फैसिलिटी को 6 महीने से कम करके 1 महीने कर दिया है। बल्कि यूँ कहिए कि पिछले 1 महीने से तो किसी का भी वीज़ा एक्सटेंड नहीं हो रहा। तो अब वो अफगानी जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद थे और पाकिस्तानी पासपोर्ट इस्तेमाल करके पाकिस्तान में आए थे और वो अगले मुल्कों में जाने की प्लानिंग कर रहे थे, तो उनके लिए भी काफ़ी हद तक मुश्किलात का सामना हो गया। अब उन्हें यह है कि हर महीने जाकर पाकिस्तान के जो दफ्तर खारजा है उससे रब्ता करना पड़ेगा और अपने वीज़े को एक्सटेंड कराना पड़ेगा पाकिस्तान में रहते हुए। उसकी एक सर्टन फीस है, वो सर्टन फीस देते रहे तो उनको वीज़ा एक्सटेंड होता रहेगा और जब तक अगले मुल्क जाने के लिए उनको आज़ादी नहीं मिल जाती। ऐसे बहुत सारे शहरी पाकिस्तान के अंदर अफगान शहरी मौजूद हैं जिनके अमेरिका के 20,000 तो तकरीबन ऐसे अफगान शहरी हैं जिनको अमेरिका जाने की उम्मीद है। इसके अलावा 2,500 से 3,000 जर्मन जाने के ख्वाहिशमंद, जर्मनी के वीज़े लगे हुए पाकिस्तान के अंदर अफगानी मौजूद हैं। ये वो लोग हैं बेचारे जिनको अमेरिका और जर्मनी ने ऑफ़र की थी कि आप हमारे साथ
फ़ौज के साथ ताउन करें, नेटो के अफ़वाज के साथ ताउन करें अफ़गानिस्तान में, आप हमारे साथ अच्छा बर्ताव करेंगे, आप हमारे साथ फैसिलिटेट करेंगे, आप अपनी फ़ौजों के खिलाफ हमारे साथ मिलकर लड़ेंगे, तो हम जाते हुए आपको अपने साथ ले जाएंगे। अमेरिका इब्तदाई तौर पर तो इनको बहुत सारों को साथ लेकर चला गया, जर्मनी भी तकरीबन 30,000 अफ़गानियों को अपने साथ ले गया। लेकिन फिर क्या हुआ कि दोनों मुल्कों के अंदर हुकूमतें चेंज हो गई। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत आ गई और उन्होंने आते ही एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए कहा कि अफ़गानियों को हम मज़ीद कबूल नहीं करेंगे। तो इस तरह से 20,000 अफ़गानी जो हैं वो इस्लामाबाद शहर के अंदर फंस चुके हैं। इसके अलावा जर्मनी जाने के जो ख्वाहिशमंद 2,500 से 3,000 अफ़गानी जो हैं वो भी अफ़गानिस्तान इस्लामाबाद के अंदर इस वक्त मौजूद हैं। अब इनमें से बहुत से तो ऐसे हैं जो हर महीने फीस जमा करा के अपना वीज़ा एक्सटेंड करा रहे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जो वीज़ा एक्सटेंड नहीं करा रहे और उनका स्टेटस गैर कानूनी का हो चुका है। वो उनका तरीकाकार क्या है, अगर आप गौर करें तो इस्लामाबाद की सड़कों पर बहुत बड़ी तादाद में आपको अफगान शहरी नजर आएंगे। ऑपरेशन जारी है उनके खिलाफ, उनके घरों पर भी छापे मारे जा रहे हैं जो गैर कानूनी है। अब वो रातों को अपने घरों पे होते हैं, दिन को वो ताला लगाकर सारा दिन इधर उधर घूमते रहते हैं, भटकते रहते हैं, कुछ पार्कों में घूमते रहते हैं, कुछ मॉल्स में घूमते रहते हैं और अफगानियों की एक बड़ी तादाद इस तरह से अपना वक्त गुजार रही है। तो पाकिस्तानी हुकूमत ने उनके हवाले से बहुत क्लियर मैसेज दिया है कि उनको हर सूरत वापस भेजा जाएगा। और पाकिस्तान के जो जो बड़े सूबे हैं, जो चारों सूबे हैं, उनमें से 3 के अंदर तो पंजाब के अंदर, सिंध के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर तो बहुत मैसिव ऑपरेशन जारी है। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा एक ऐसा सूबा है कि जहां पर अफगान शहरियों के साथ काफ़ी नरमी बरती जा रही है, क्योंकि तालिबान के साथ एक रिलेशनशिप KPK गवर्नमेंट बरकरार रखना चाहती है, उनका दिल जीतना चाहती है कि तालिबान उनके खिलाफ कोई कार्रवाइयाँ ना करें। तो वो उनका दिल जीतने के लिए अफगान पनाहगज़ीनों के साथ नरमी का रवैया अपना रही है। इसके अलावा अफगान पनाहगज़ीन है वो KPK की जो पॉलिटिकल पार्टी जो रूल कर रही है वहाँ पर PTI, उसकी एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल फोर्स के तौर पर उसकी जो है ना वो वर्क फोर्स के तौर पर सामने आती है। अभी पिछले साल जो इस्लामाबाद के अंदर जो धरने इस्लामाबाद में देने की कोशिश की, जो KPK गवर्नमेंट की क़यादत में जो PTI ने की, उसके अंदर जो लोग गिरफ्तार हुए, उन गिरफ्तार होने वालों में ज़्यादा बड़ी तादाद अफ़गान शहरियों की थी। ये वो अफ़गान शहरी हैं जो पनाहगज़ीन बन के पाकिस्तान में आए और अब वो यहाँ पर पाकिस्तान की पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में भी हिस्सा ले रहे हैं। इसके अलावा पाकिस्तान को ये भी शुकूक व शुबहात है कि ये अफ़गान शहरी पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में भी मुलविस रहे हैं मुमकिन तौर पर, और इनके सहूलतकार रहे हैं, दहशतगर्दों के फैसिलिटेटर रहे हैं, और जो अफगानिस्तान से दहशतगर्द आते रहे उनको ये सकूनत फराम करते रहे, उनको मुस्तकिल ठिकाने फराम करते रहे। तो पाकिस्तान की स्ट्रेटजी, पाकिस्तान की पॉलिसी बिल्कुल क्लियर है। इसके अलावा जो पाकिस्तान में के जब मुख्तलिफ इलाकों में ऑपरेशन हुए तो उसके बाद ज़्यादातर अफ़गान महाजरीन जो हैं अब वो उन्होंने पेशावर और उसके मज़ाफ़ात में ठिकाने लगा लिए हैं, खाना बदोश बस्तियां बना ली हैं, खैमा बस्तियां बना ली हैं। बहुत बड़े पैमाने पर पुलिस परेशान है वहाँ की, क्योंकि पुलिस कार्रवाई करना चाहती है लेकिन जो वहाँ की प्रोविंशियल गवर्नमेंट है उसको अलाउ नहीं कर रही। तो वहाँ पर फेडरल इदारे तो कार्रवाई शुरू कर चुके हैं। अब फेडरल गवर्नमेंट की जानिब से भी KPK गवर्नमेंट पर बहुत ज़्यादा दबाव है कि आप फौरी तौर पर ऑपरेशन शुरू करें और इन अफ़गान पनाहगज़ीनों को वापस इनके मुल्क भेजें, और सिर्फ उन पनाहगज़ीनों को पाकिस्तान में रहने की इजाज़त दें जिनके पास अफ़गानिस्तान के पासपोर्ट हैं और जिनके पास उन अफ़गानिस्तान के पासपोर्ट्स के ऊपर वैलिड वीज़ाज़ हैं। तो ये पॉलिसी बहुत क्लियर है और आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह इस पॉलिसी के ज़रिए पाकिस्तान इस प्रॉब्लम पर जल्द काबू पा लेगा।